बोलिए सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। आइए आपके लिए एक नई अपडेट न्यूज लेके आए हैं। गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज के परम शिष्य श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आश्रम के अंदर ही हैं। महादिव्य दरबार चल रहा है, महासत्संग चल रहा है संतों का, और सत्संग के साथ साथ राजस्थान का दरबार था। राजस्थान के दरबार के बाद अब बागेश्वर धाम के अंदर ही है, वहीं पे गुरुदेव भगवान का बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। साथ में बागेश्वर धाम के अंदर आज काफ़ी फौजी लोग आर्मी के पहुंचे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान को वैसे जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ बड़ा स्नेह है भारत की भूमि से, फौज से, और फौज के जो सैनिक हैं उनसे। फौज में जो सैनिक हैं वो भगवान के ही विशेष दूत होते हैं, इसलिए हमें गर्व है हमारे जवानों के ऊपर। उनका कर्ज हम कभी भी हमारी जिंदगी से नहीं उतार सकते। फौजियों को सलाम है, और उन माताएं बहनों को भी सलाम है जिनके सानिध्य में और अपने पतिदेव को वो उन सरहद पे भेजती हैं। तो ऐसी बहनों को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि फौजियों की जो लाइफ है, उनकी भी जो जिंदगी होती है वो ऋषियों मुनियों की तरह ही होती है। तो बागेश्वर धाम के अंदर बहुत दूर दूर से संत महात्माओं के साथ साथ अनेकों, क्योंकि सिद्ध पीठ है, सिद्ध जगह है, उस जगह पे आते ही रहती हैं। परम सौभाग्य है इन फौजी भाइयों का। वैसे तो कथाओं के अंदर रहते ही हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी के आधार पे ये आए हुए हैं, तो आज बड़ा उनके साथ मन मिलाप हुआ, और साथ में गुरुदेव भगवान भी उनके साथ बड़े हंसी और खुशी के साथ उनके साथ रहे, मिले उनसे, और खाने पीने की व्यवस्था, उनकी अर्जी भी लगाई, उनसे वार्तालाप की। तो बागेश्वर धाम के अंदर ही गुरुदेव भगवान हैं, वहीं पे दरबार लगा है। जिन भक्तों के कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं के निवारण के लिए दरबार लग रहा है। आइए आप, ये परंपरागत पीढ़ियों से चला आ रहा दरबार है। तो यहाँ हनुमान जी महाराज की विशेष सिद्धि है, सिद्धि के तप बल है ऋषि मुनियों का, उनके तप बल से ही हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में अनेक लाखों करोड़ों भक्तों का संकट खत्म हो रहा है, और उनकी घर गृहस्थी की जिंदगी बढ़िया चल रही है। तो आइए, बहुत सुंदर है। इसी के साथ आज हम एक बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस कथा शुरू करने जा रहे हैं। आइए उनके कुछ अंश पढ़ते हैं। आप भी उनको, उन बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग के अंदर बहुत महानता है नाम की, सदग्रंथों की और सच्चे संतों की। तो श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान आज हम खोलते हैं, और उनके अपनी टूटी फूटी वाणी से, जैसे भी ग्रंथों का सार, पूर्ण ग्रंथों का सार, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहूँ विधि, कहीं सुनहि सब संता। अनेक संतों ने, अनेक महात्माओं ने अपने अनुरूप ये चीज़ें रखी हैं लोगों को समझाने की। तो हरि अनंत कथा का कोई पार नहीं है। उनकी कथा निरंतर हर रोज नई है, हर रोज पुरानी से पुरानी और नई से नई है। तो आइए श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान की तरफ चलते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय। श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान के अंदर जो बालकांड का अध्याय है, प्रथम अध्याय, इसके अंदर हमारे जो रचयिता हैं, रामचरितमानस भगवान के जो रचयिता श्री संत तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज जी ने ये रामचरित महाग्रंथ का रचना की थी। तो उसके अंदर सबसे पहले संतों को नमन करते हुए, महापुरुषों को नमन करते हुए, सबसे पहले जो
प्रथम सोपान का पहला श्लोक लिया गया है, उसको आइए हम भाव के साथ बोलते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसाना छंदसामपि मंगलानाच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। संत तुलसीदास जी महाराज, ऋषि गुरुदेव भगवान श्री 1008 संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अक्षरों अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी को और गणेश जी को मैं वंदना करता हूं। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज जी ने मां सरस्वती की वंदना की है, गणेश भगवान की वंदना की है और कहा है इसी श्लोक के अंदर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी को और गणेश जी को मैं वंदन करता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा समान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक के अंदर तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी को और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंत्यकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उस परमपिता परमेश्वर को, माता पार्वती को और भगवान शंकर जी को मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना जो सिद्ध जन उच्च कोटि के महात्मा है वो उनके अंत्यकरण के अंदर ईश्वर को वो नहीं देख सकते आपके बिना। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽस्मि चंद्र सर्वत्र वंदते। तीसरे श्लोक में कहा, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु जी को मैं वंदना करता हूं। हमारे गुरुदेव जो हैं, मैं ज्ञानमय नित्य शंकर स्वरूपी गुरु जी को वंदन करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, यानी कि पूजनीय होता है। जिनके आश्रित, जिनको ग्रहण करने से टेढ़ा चंद्रमा है वो भी अति सुशोभित लगता है, अति सुंदर लगता है। मैं ऐसे मेरे गुरुजी को वंदना करता हूं। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारणय विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वरो। चौथे श्लोक के अंदर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री सीताराम जी के गुण सम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी को और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी को मैं वंदन करता हूँ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। तो ये
4 चौपाइयाँ आज हम लेके आए हैं। आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया दीजिए। बागेश्वर धाम संतों के सानिध्य में आप आते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट के अंदर सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय शिव शंकर, गुरुदेव भगवान आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आपके, तो समस्याओं के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टूटी फूटी वाणी से जिस भगत के हमने हमारी जिंदगी के अंदर जहां जहां से कुछ सीखा है, कुछ बातें सीखी हैं, उनके बारे में आप सभी भक्तों को भी हम चर्चा करेंगे उसके विषय में। और किसी भगत की जिंदगी के अंदर कभी कोई दृष्टांत हुआ है तो हम आपको नंबर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वीडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। बात करके आपका दृष्टांत जो भी जिंदगी में रहा, हनुमान जी महाराज जी से रिलेटेड, गुरुओं से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का भी कोई चमत्कार हुआ तो उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। आपकी वीडियो हम कहेंगे तो प्राइवेट भी रख सकते हैं, यानी कि आज आपकी आवाज़ दिखा सकते हैं। साथ में अगर आप कहोगे हम वीडियो हमारी एक साइड में आपकी आनी चाहिए महाराज जी, एक साइड में हमारी आनी चाहिए, तो आपकी वीडियो को भी हम साथ में लगा सकते हैं। संतों के साथ जुड़े रहिए। सत्संग के साथ रहोगे तो आप धन्य रहोगे। सत्संग को छोड़ के इस कलयुग के अंदर अगर बाहरी दुनिया में दौड़ोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ क्या रहेगा, आपके जो ये बुद्धि है, बुद्धि के अंदर जो ये जो इंद्रियां हैं आपकी, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, मुख के द्वारा, त्वचा के द्वारा, रस के द्वारा, इन इंद्रियों से आपको कंट्रोल नहीं रहता कितनी चीज़ आपको बोलनी है, कितनी चीज़ आपको खानी है, क्योंकि इंसान इतना वो खंडित हो गया है और खंडित के साथ साथ इतना मतलब गिर गया है कि इसको संभल पाना बगैर संतों के सत्संग के असंभव कार्य है। इसलिए सत्संग से जुड़े रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय और हनुमान जी महाराज की जय, सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।